दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, गांधी परिवार यानी प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये तीनों जो है इनको अब मुस्लिम कम्युनिटी इस बात के लिए नाराजगी प्रकट कर रही है कि आपने वक्फ बोर्ड बिल पर संसद में जब बहस चल रही थी एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। दूसरी तरफ केरल की ईसाई कम्युनिटी ये कह रही है कि जब हमारी चर्चों की जमीन और हमारी मछुआरों की जो कि क्रिश्चियन हैं उनकी जमीन वक्फ बोर्ड कब्जा रहा था, तब आपने एक भी शब्द उनके बारे में क्यों नहीं कहा। असल में सोनिया गांधी परिवार पूरी तरह से दो नाव में सवार जो चल रहा था वो फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ उन्हें दिखाई दिया कि वो देश में जो भी ईसाई हैं उनको अभी तक भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर सत्ता में आते रहे, उनकी वोट लेते रहे। आप देखिए 2014 के बाद से जिस तरह से चर्चों पे हमले के एक घटनाएं बढ़ी थी। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर एक नंदनगरी एरिया है, शादरा एरिया में, वहां एक चर्च की दीवार पर मां मैरी की फोटो लगी है छोटी सी, और उसके ऊपर एक कांच का ऊपर से एक दरवाजा लगा है और वो लगभग 1 फुट के करीब है। उस पर किसी ने पेट्रोल से भीगा हुआ कपड़ा डाल दिया तो प्रचार कराया गया पूरे नेशनल मीडिया में कि देखो आरएसएस वालों ने, हिंदुओं ने चर्च में आग लगा दी। हेडिंग बना चर्च में आग लगा दी, लेकिन था क्या, चर्च के अंदर तक कोई नहीं गया। चर्च के बाहरी बाउंड्री वाल के अंदर, जिसे आला बोलते हैं, उसके अंदर केवल एक छोटी सी मूर्ति लगी है, उसके ऊपर ग्लास का आगे शीशा लगा है और शीशे को पेट्रोल भिगोकर वो मूर्ति तक भी नहीं लगा, प्रचार किया गया। आपको याद होगा 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार बनी है, कुछ ऐसी घटनाएं मिली थी कि कहीं गोरक्षकों ने मुसलमान की पिटाई कर दी। एक घटना आप याद करिए, उसको याद करके हंसी आती है। अब तो ऐसी घटना नहीं हो रही है कि एक प्लास्टिक के जार में, यानी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जार जिसके अंदर बिस्किट वगैरह रख देते हैं दुकानदार, उसके अंदर मीट के टुकड़े लेकर कोई ट्रेन में जा रहा है और ये बताया गया कि साहब ये अपने घर पे बेटी के लिए मीट लेके जा रहा था, लोगों ने इसकी पिटाई कर दी, देखो देश के अंदर मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। यानी इस कांग्रेस और वामपंथी दलों ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार है तो उसमें मुसलमान असुरक्षित है, क्रिश्चियन भी असुरक्षित है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो दोनों का भला करेगी। अब कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि ये अभी तक अल्पसंख्यकों को और इसी तरह ईसाई मुसलमानों को भड़काकर, उनको डराकर वोट तो लेती आई, लेकिन इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि ये ईसाइयों को खुश करें या मुसलमानों को खुश करें, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल पर जिस तरह से खुलासे हुए हैं उसमें पता लगा कि केरल के अंदर 1000 चर्च उसमें शामिल थी, क्योंकि उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि ये तो हमारी हैं। मछुआरों के लगभग 600 परिवार जिनकी जमीनों पर यह दावा कर दिया गया वक्फ बोर्ड द्वारा कि ये तो जमीन हमारी है, और वो आप समझिए कि लगभग 170 दिन से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को आग्रह कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करिए। लेकिन क्योंकि इसमें मामला मुसलमान का आ गया तो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये गांधी फैमिली पूरी तरह से उनके आंदोलन से दूरी बनाए रखी। लेकिन आप सोचिए, सूत्रों के हवाले से ये पता लगता है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली पोजीशन गांधी परिवार के लिए इसलिए बनी क्योंकि ये एक तरफ तो जो चर्च को सपोर्ट करने वाली संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस का भी नाम है, वो जॉर्ज सोरोस की जो टीम है वो इन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है गांधी परिवार पर, और इनकी यात्राओं का खर्चा उठाना, ये खबरें आती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी हेल्प की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये वायनाड से सांसद राहुल गांधी जब बने, क्यों गए वायनाड उत्तर प्रदेश छोड़कर? इनको लगता है कि भारत में यदि कोई सीट सुरक्षित है तो वो सीट सुरक्षित हो सकती है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा हो, जहां निर्णायक भूमिका में मुस्लिम हो, और इसलिए इनको लगा कि भारत के अंदर वायनाड में वहां 40% से ऊपर मुस्लिम जहां है वहां इनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है, और इसलिए आंख बंद करके वहां पहुंच गए। वहां भाजपा का कोई आधार नहीं है और इनको लगा कि यहां से तो हम खड़े होंगे तो जीतेंगे ही। हुआ भी यही कि वहां जो है मुस्लिम कम्युनिटी ने ये सोचते हुए राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका इनको सपोर्ट करो तो जिता दिया। लेकिन राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश को गाली देते देते वायनाड पहुंचा था, अगली बार ये हो गया कि वायनाड में काम तो कुछ किया नहीं, लोग नाराज थे, तो वायनाड से दूसरा कोई उतरना चाहिए, एंटी इनकम्पेंसी ना हो। तो दूसरी तरफ
उत्तर प्रदेश छोड़कर राहुल गांधी भागे, ये भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो रही थी, तो इनको लगा अपने बाप की बपोती है पूरे देश में इस तरह की कोई भी सीट, तो ये वापस जो है सोचो कि मैं चलता हूँ रायबरेली और वो पैतृक सीट रही है हमारी, तो क्या करो जी, वहां से बहन को उतार देते हैं। बहन को भी वायनाड के लोगों ने इसी तरह वोट दिया जैसे राहुल गांधी को, क्योंकि इन्होंने वादे किए हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी ये करेगी ये करेगी, कि करते कुछ नहीं है। लेकिन अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग ने, इंडियन मुस्लिम लीग ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखकर इसकी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमारी वोटों पर जो ये जीतकर सत्ता में जाती, इस पर पूरी तरह मौन क्यों है। इस पर सदन में जब बहस हो रही है वक्फ बोर्ड बिल पर, तो गांधी परिवार में से प्रियंका गांधी वाड्रा तो हमारी सांसद है, और इसलिए ये सांसद होने के नाते हम इनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप डिबेट के समय गायब कहाँ थे। आप सोचिए, खाली डिबेट ही नहीं, वोटिंग होनी थी, वोटिंग के दिन व्हिप जारी हुआ, तो ये व्हिप गांधी परिवार पर लागू नहीं होता है। व्हिप जारी होने के बावजूद भी वोटिंग के समय संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी तो था, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा नजारत थी। क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ वेटिकन सिटी है और दूसरी तरफ वायनाड है, किसकी ज्यादा चलेगी, किसकी सुननी है। इनको लगता है कि भाई मुसलमानों को कुछ ना कुछ बहाना करके हम एक्स पर पोस्ट लिख देंगे, बाद में बवाल करा देंगे, कुछ धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे तो इनका मामला कवर अप हो जाएगा। इनको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को तो हम मूर्ख बना लेंगे, फिर उनको कहेंगे कि देखो बीजेपी आ गई तो तुमको समुद्र में डाल देगी। अब बीजेपी, मोदी जी केंद्र में हैं, वो जब आंकड़े रखते हैं कि भाई हमने जितनी भी योजनाएं लागू की हैं देश के अंदर, चाहे हमने मुफ्त में आवास दिए, चाहे आयुष्मान कार्ड दिया, चाहे हमने उज्ज्वला गैस दी, कुछ भी सुविधा जो सरकार की हैं, राशन दे रहे हैं, वो सबके सब सुविधाएं धर्म के आधार पर हम नहीं दे रहे, पूरे देशवासियों को जिनको जरूरत है उनको दी जा रही है, तो हम तो पक्षपात नहीं कर रहे। तो अभी इनका नैरेटिव कैसे चलेगा? अभी तो गरीब मुसलमानों की जमीनें भी कब्जाई हुई थी जो वक्फ बोर्ड ने, उस एक्ट के सुधार के बाद जब गरीबों के कल्याण का काम होगा, गरीबों की जमीनें वापस दी जाएंगी मुसलमानों की, तो पसमंदा जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा 100%। मेरे पास लिख लो आप। अभी जो 29 का चुनाव आएगा, 29 के चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम कम्युनिटी भारी संख्या में वोट करेगी, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि बाकी दलों ने उनको केवल लूटा है, मूर्ख बनाकर, बीजेपी से डराकर, आरएसएस के नाम पे डराकर। लेकिन अगर उनके लिए किसी ने काम किया है तो वो भाजपा है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसने देश के ऊपर लगभग 70 साल से अधिक यार राज किया, तो किया कुछ नहीं, केवल बयानबाजी और डर पैदा किया। और इसीलिए के कविता भी सवाल पूछ रही है। देखिए के कविता ने क्या कहा है। देखिए, गांधी परिवार का जो ये रवैया है, तेलंगाना के लोग बहुत अच्छे तरीके से इनसे वाकिफ है, इनके रवैया जैसा है। जब अगर कोई इलेक्शन होगा तो सारा गांधी परिवार देश के हर कोने कोने पे उनको ले जाया जाता है, उनको घुमाया जाता है, उनके नाम पे वोट मांगा जाता है। लेकिन जब असली मुसीबत लोगों के ऊपर आती है, जब कोरोना आती है, जब ऐसा बिल कुछ बनता है, ऐसा कोई आपत्ति लोगों पे आती है, वो कहीं नहीं दिखते हैं। ना मुसलमानों के मामले में दिखते हैं, ना कल HCU के मामले में दिखे, ना कहीं दिखते हैं। जब अगर इलेक्शन था तो HCU में आए थे राहुल जी, आज इलेक्शन नहीं है तो नहीं आए। इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों के मीटिंग में जाते हैं, बात करते हैं, और आज जब सही इस देश के मुसलमान पे आपत्ति आती है तो राहुल गांधी गायब रहते हैं। प्रियंका जी तो थे ही नहीं पार्लियामेंट में, सोनिया मैडम तो एटलीस्ट आधी रात तक बैठ के उन्होंने वोट किया, लेकिन बाकी इन्होंने बात भी नहीं किया। राहुल जी ने क्यों बात नहीं किया? हर बात पे, हर छोटे बात पे बात करते हैं, क्यों बात नहीं किया इन्होंने? तो इनका बिल्कुल गांधी परिवार का जो रवैया है, आज पूरे देश के सामने उनका पर्दाफाश हो चुका है कि असली आपत्ति जब आती है तो कांग्रेस की गांधी परिवार लापता हो जाती है। तो सुना आपने कि कविता वो सवाल पूछ रही है कि ये जब डिबेट चल रही थी संसद में, तब ये गांधी परिवार कहाँ गायब था? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले की क्या मोहब्बत बंद हो गई थी दुकान? इस तरह का सवाल किया है। तो सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि आप कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? आपको लगता है कि ईसाई कम्युनिटी हो या मुसलमान कम्युनिटी हो, ये दोनों कम्युनिटी मूर्ख हैं, आपकी बातों में आ जाएंगे और आपको वोट देंगे ही, क्योंकि आप भाजपा के नाम से इनको डराएंगे और ये वोट दे देंगे। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ रही है, और इसीलिए आपको बताएं, केरल के कई ईसाइयों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली जैसे ही वक्फ बोर्ड एक्ट सदन में पास हुआ। उन लोगों का कहना यह था कि जिनसे हमें उम्मीद थी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कि ये हमारा साथ ईसाई होने के कारण देंगे, इन्होंने तो साथ दिया नहीं।
और इसलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारी जमीनों को वापस दिलाने की बात कर रही है। यानी पूरी तरह अब ये गांधी परिवार फंस चुका है, दो नाव में सवारी कर रहा था और इसीलिए कांग्रेस की जो नैया है वो पूरी तरह अब डूबती दिखाई दे रही है। और अब वो दिन दूर नहीं है कि अब ये भाइयों ने जो मूर्ख बनाया, इन बहन भाइयों ने मिलकर के, अब नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भी सवाल पूछ रही है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इनसे सवाल पूछ रही है। तो ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और इसीलिए अब हालात ये बन गए हैं कि ये मुंह छुपाए घूम रहे हैं। देखना होगा कि अब ये फिर से, देखना आप कुछ दिनों में यही होगा कि फिर से सीए की तरह ये दंगा भड़काएंगे, लोगों को भड़काएंगे। और एक्स पर पोस्ट लिखना तो इन्होंने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वो उस पर शुरू ही कर दिया है कि वक्फ बोर्ड एक्ट जो ये पास किया है मोदी सरकार ने असंवैधानिक है। अरे अगर असंवैधानिक तुम्हें लग रहा है तो उसे सिद्ध तो करो कि उसमें गलत क्या है। आप संसद में बहस में बताते, देश सुनता, लेकिन क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं है इसलिए आप केवल सड़कों पे लोगों को उतार दोगे झूठ बोलकर और बरगलाओगे, जैसा कि जेपीसी के जो चेयरमैन जगदम्बिका पाल उन्होंने बोला भी है। तो ये कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे। बहरहाल गांधी परिवार बुरी तरह फंस चुका है, एक्सपोज हो चुका है, और अब ये घर के ना घाट के वो कंडीशन में आ गए हैं। तो कांग्रेस बुरे हालात से गुजर रही है और अगले कुछ दिनों में ये देश से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय है, कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।